वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम बीएनएसएस का सेक्शन 243 देखते हैं। सेक्शन 243 बात करता है एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, यानी ऐसे जो ऑफेंसेस हैं वो एक से ज़्यादा हो गए हों तो उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है, उसकी बात करता है ये। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है यदि परस्पर संबंध, यानी जो ऑफेंसेस किए गए हैं उसमें जो संबंध है ऐसे कार्यों के जिनसे एक ही समव्यवहार बनता है, यानी जो अपराध जो किया गया है उनमें जो है एक ही समव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, यानी एक व्यक्ति द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है, एक ही क्रम में किया गया हो और वो एक ही समव्यवहार का निर्माण करता है, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है। तो फिर ऐसे ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल में जो है कि ऐसे ऑफेंसेस का आरोप जो है लगाया जा सकता है और उसका ट्रायल किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है जब धारा 235 की उपधारा 2, यानी ये क्या बात करता है, सेक्शन जो है 235 ये कहता है आपराधिक न्यासभंग या फिर बेईमानी से कोई धन प्राप्त करना या अन्य जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग, या धारा 242 सेक्शन 242 क्या कहता है कि एक ही वर्ष में एक किस्म के अपराधों का एक साथ विचारण किया जा सकता है, उसकी बात करता है। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है जब धारा 235 की उपधारा 2 में या धारा 242 की उपधारा फर्स्ट में उपबंधित रूप से आपराधिक विश्वासभंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या उन अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने या उसे छिपाने के पर्पस के लिए लेखाओं के मिथ्याकरण के या एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, या उस व्यक्ति पर जो है एक से अधिक जो है अपराधों का अभियोग लगा है, तब उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। सेक्शन 243 सबसेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि ऐसे अपराधों का जिनमें से कि एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया हो और एक ही क्रम में किया गया हो जिससे एक ही समव्यवहार का निर्माण किया जाता है, तो उसका जो है ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन कहता है कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो है ए जो है ए पर्सन जो है वो बी को विधिपूर्ण अभिरक्षा में, मतलब ए व्यक्ति जो है बी की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है, उसे जो है छुड़ाता है, और ऐसा करने में कांस्टेबल को जिसकी अभिरक्षा में ख है घोर उपहत्ति कारित करता है, यानी ए पर्सन जो है जो कि बी की कस्टडी में है उसे छुड़ाता है, और ऐसा छुड़ाने से जो है छुड़ाने में जो कांस्टेबल सी पर्सन है उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, यानी कि घोर उपहत्ति कारित हो जाती है। तो फिर क पर भारतीय न्याय संहिता ए जो पर्सन है उस पर बीएनएस के सेक्शन जो है 121 की उपधारा 2 और धारा 263 के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकता है। इन शॉर्ट जो इलस्ट्रेशन है वो ये कहता है कि ए पर्सन जो है वो बी को जो कि सी की कस्टडी में है उसको वहाँ से छुड़ाता है, और ऐसा छुड़ाने में जो है जो कांस्टेबल सी पर्सन है उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो इसके लिए बीएनएस के सेक्शन जो है 121 और सेक्शन 263 उसके अधीन जो है आरोप लगाया जा सकता है, और ऐसे ऑफेंसेस का जो है कि ट्रायल जो है एक साथ किया जा सकता है। सबसे इसका जो सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं वो है कि ए पर्सन जो है वो ग्रैब हेदन इस आशय से करता है, यानी ए पर्सन जो है वो हाउस ब्रेकिंग जो है इस इंटेंशन के साथ करता है कि वो रेप करे, और ऐसे प्रवेश किए गए गृह में और जिस घर में ऐसे प्रवेश कर रहा है वो बी की पत्नी से जो है रेप करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि ए जो पर्सन है उस पर बीएनएस के सेक्शन जो है 64 और सेक्शन 331 की उपधारा 3 331 की उपधारा 3 क्या कहता है, ग्रैब हेदन की पनिशमेंट की बात करता है। तो धारा जो है 64 और धारा 331 की उपधारा 3 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा, तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए सेपरेट चार्ज लगेगा और वह दोषित किया जा सकेगा, मतलब सेपरेट तो चार्ज लगेगा लेकिन उनका जो विचारण होगा जो ट्रायल होगा वो एक साथ किया जा सकता है। इसके साथ ही जो है सी डी ई इलस्ट्रेशन से भी इसी से रिलेटेड है। सबसेक्शन 2 हमने देख लिया था कि ये कहता है कि जो सेक्शन जो है सेक्शन 235 और सेक्शन 242 के अधीन जो है कोई ऑफेंस किया गया है और उसको जो है ऐसे ऑफेंसेस का सुकर मनाने के प्रयोजन से जो है कोई मिथ्याकरण कर रहा है, या फिर ऐसे जो ऑफेंसेस किया गया है उसका जिस पर अभियोग लगाया गया है
वो उनका विचारण जो है एक साथ किया जा सकता है, मतलब एक साथ जो है आरोप लगाया जा सकेगा और विचारण एक साथ किया जा सकेगा। सबसेक्शन 3 कहता है यदि अभिकथित कार्यों से तत्सम प्रवृत्त किसी विधि की जिसमें अपराध परिभाषित या दंडनीय है, यानी ऐसा कोई कार्य जो किया गया है वो किसी एक्ट में जो इसमें ऐसे जो डेफिनेशन है वो या तो वो परिभाषित है या फिर उसका पनिशमेंट को बताया गया है। 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं, और ऐसा जो ऑफेंस किया गया है वो एक से अधिक जो डेफिनेशन है, जो परिभाषाएं हैं, उसके अंदर वो अपराध बनता है। तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है, यानी कि जिस व्यक्ति जो अक्यूज्ड पर्सन है, जिस पर जो है ऐसा अभियोग लगाया गया है, उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। इन शॉर्ट सबसेक्शन 3 ये कहता है कि यदि जो ऑफेंस किया गया है वो एक ही ऑफेंस में जो है एक ऑफेंस किया गया है, लेकिन 2 या अधिक जो सेपरेट जो डेफिनेशन है उसके अधीन वो अपराध बनता है, तो ऐसे अपराधों का जो आरोप लगेगा वो अलग अलग आरोप लगाया जाएगा, लेकिन उनका ट्रायल जो है वो एक साथ किया जाएगा। इसकी हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। वो कहता है जैसे कि ए पर्सन जो है क जो है बैल से ख पर सदोष आघात करता है, ए पर्सन जो है बी पर जो है कि रॉन्गफुली स्ट्राइक करता है, आघात करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, ए पर्सन पर जो है बीएनएस के सेक्शन 115 और उपधारा जो है 2 और धारा 131 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा, यानी कि सेपरेट चार्ज लगाया जा सकेगा और वह दोषित किया जा सकेगा। क्यों? यहाँ पर पर्सन ने क्या किया, ए पर्सन ने रॉन्गफुली क्या किया है, स्ट्राइक किया है। ए पर्सन ने बी पर सदोष आघात किया है, जिसकी पनिशमेंट कहाँ है, बीएनएस के सेक्शन 115 के सबसेक्शन 2 में है और सेक्शन 131 में है, दोनों में सेम डेफिनेशंस है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सेपरेट जो है चार्ज लगाया जाएगा, लेकिन जो उनका विचारण होगा वो एक साथ किया जा सकता है। सबसेक्शन जो है 4 ये कहता है कि यदि कई कार्य यानी कई सारे जो एक्ट किए गए हैं जिनमें से एक से अधिक स्वयं अपराध घटित करते हैं, यानी जो ऑफेंस किया गया है वो या तो जिनमें से एक से या फिर एक से अधिक जो स्वयं में अपराध घटित करते हैं मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं, यानी ऐसा कोई ऑफेंस किया गया या तो स्वयं या फिर किसी अदर ऑफेंस से मिलकर जो है कोई ऑफेंस घटित करते हैं, तो ऐसे कार्य से मिलकर बने अपराध के लिए, यानी कि जो छोटे छोटे कार्य किए गए हैं उनसे बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में एक ही जो है कि अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकेगा और विचारण किया जा सकता है और उसका जो है कि एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि इस धारा की कोई बात बीएनएस के सेक्शन जो है 9 पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि जो बीएनएस का सेक्शन 9 है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सेक्शन जो है इन शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ। सेक्शन 243 ये कहता है एक से अधिक अपराधों के लिए ट्रायल, यानी किन परिस्थितियों में एक से अधिक जो अपराध किए गए हैं उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि जहाँ पर जो ऑफेंस किया गया है उसका जो ऑफेंस है वो एक ही ट्रांजेक्शन में किया गया, यानी कि एक ही समव्यवहार में किया गया हो, एक ही क्रम में किया गया हो, एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया हो, तो ऐसे जो ऑफेंस है उनका विचारण जो है एक साथ किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 बात करता है कि जहाँ पर कोई ऑफेंस जो किया गया है वो बीएनएस के सेक्शन जो है 235 और सेक्शन 242 के अधीन कोई ऑफेंस किया गया है, तो उनका जो चार्ज होगा सेपरेट चार्ज होगा, लेकिन जो उनका ट्रायल है वो एक साथ किया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि कोई ऑफेंस ऐसा किया गया है जिसमें जो है परिभाषा जो है वो 2 डेफिनेशन के तहत आती हो, मतलब जो सेपरेट डेफिनेशन में ऑफेंस बनता है, तो वहाँ पर एक ही विचारण में आरोप जो है लगाया जा सकता है और उनका विचारण एक साथ किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि यदि कोई ऑफेंस किया गया है या तो वो स्वयं या फिर किसी अपराध मतलब किसी अदर ऑफेंस से मिलकर कोई ऑफेंस गठित करता है, तो फिर ऐसे अपराधों का एक साथ विचारण किया जा सकता है, मतलब एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। और सबसेक्शन 5 ये कहता है कि इस धारा की कोई बात जो है बीएनएस के सेक्शन जो है 9 पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसके साथ ही साथ हमने जो है इलस्ट्रेशन से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है वो देख लिया है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।